तो दे दिया ना तुमको। अच्छा हाँ सर, मिल गया सर। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को कितना लिखेंगे अपन, ये बताओ। 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई कैपिटल आर या पाई इंटू कैपिटल आर? देखो बेटे, हम क्या करते जा रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन साथ में लेते जा रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ पर 2 dB साइन थीटा कर दिया है। मतलब जब मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट पहले ही कवर हो चुका है ना। तो इसलिए अब इंटीग्रेशन डीएल को 2 पाई आर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ पाई आर लिख दो। समझ में आती है बात। और ये पाई से पाई कट हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा μ0I r² अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3/2। ये b एट एक्सेस का ऐसा फॉर्मूला अपने पास। सर सिर्फ पाई आर क्यों आया? सिर्फ पाई आर इसलिए आया कि देखो, हमने जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है ना, उसका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ले लिया है ना। हाँ सर। ठीक है, तो आपको आधी रिंग पे ही इंटीग्रेट करना है। आधी रिंग का कंट्रीब्यूशन आप ऑलरेडी, ये क्योंकि आपने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वाले 2 से, तो वो आधी रिंग का कंट्रीब्यूशन अपने आप आ गया है उसके साथ। है ना। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन आप और कर सकते हो कि इफ द सर्कुलर कॉइल हैज n complete turns, if the circular coil capital N complete turns, then B कितना हो जाएगा, μ0 n μ0 n I r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3/। एक टर्न की वजह से इतना है, तो n कंप्लीट टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सिस पर ये आ जाएगी। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। और डायरेक्शन क्या आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे इस केस में डायरेक्शन इधर आ रही है ना। ठीक है, जब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे ना, तब भी डायरेक्शन यही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में रहेगा। डायरेक्शन पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ थंब
will indicate the direction of B vector. The direction of thumb will indicate the direction of B vector. ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर मुझे इंटीग्रेशन विजुअलाइज नहीं हो रहा है, एक बार बता सकते हो क्या ठीक से? इंटीग्रेशन ओके। देखो ये इतना समझ में आया तुमको, ये 2 dB sin थीटा लिख सकते हैं इसको, मतलब dB की डायरेक्शन समझ में आई क्या? एक बार बताओ ना। देखो डायरेक्शन से ही समझते हैं। हमने दो छोटे से एलिमेंट लिए हैं, एक ये टॉप ऑफ द रिंग पे और एक बिल्कुल बॉटम ऑफ द रिंग पे, है ना, मतलब छोटी सी लेंथ कंसिडर करिए। तो जो ऊपर जो छोटी सी लेंथ है उसमें करंट अंदर जा रहा है ना, तो करंट एलिमेंट ऐसा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, और नीचे वाला करंट एलिमेंट पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लेन के बाहर आते हुए, है ना। अब हाँ सर। ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने लगोगे इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, तो हमने ये वाला वेक्टर बनाया, ये वेक्टर आर वेक्टर हो गया, ठीक है। और आईडीएल की डायरेक्शन है गोइंग इनटू द प्लेन, तो आईडीएल क्रॉस आर जब आप करोगे तो वो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आती यस सर। है ना। आईडीएल क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आईडीएल क्रॉस आर, करंट है अंदर की तरफ और आर वेक्टर है ये रहा, तो आईडीएल क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। और जब ये वाला करंट एलिमेंट लोगे, इसके लिए आर वेक्टर ऐसा है, आईडीएल क्रॉस आर करेंगे तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, आईडीएल क्रॉस आर तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सच दैट दिस एंगल विल बी 90, है ना। तो क्या होगा, ये इधर ये दो डीबी वेक्टर्स हैं, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इनका एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाता है ना। और इसको तुम चाहो तो मैं ऐसा अलग से एक छोटा सा डायग्राम बना के बता सकता हूँ कि क्या होगा। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऊपर ऊपर, फिर ऐसे अंदर, फिर अंदर वाले पार्ट में नीचे, फिर यूं बाहर आकर के वापस। ये आर वेक्टर है, ये एंगल है थीटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहां से आर वेक्टर बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, और डीबी इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये पूरा एंगल आएगा कितना, 90 माइनस, यहाँ से ये एंगल पूरा बनेगा 90 माइनस। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद अब ये डीबी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल तो इसकी लेंथ हो गई, थीटा क्या होता है, आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखो जैसे यहाँ का आईडीएल वेक्टर अंदर की तरफ था, आईडीएल वेक्टर अंदर की तरफ, आर वेक्टर ये है,
तो आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इधर मैं लिख दूंगा क्या, साइन 90 डिग्री, आईडीएल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ये वाली जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर है, ये एक्स, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इंटीग्रेट करते समय तो देखो पूरे डीबी को तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, डीबी का जो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा उसी को ऐड करना होगा, और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो एक्चुअली कैंसिल ही हो जाएगा। तो किसको इंटीग्रेट करना है? इंटीग्रेट तो 2 dB साइन थीटा को करना। 2 dB, dB ये सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा आ जाए, यस सर। है ना? अब कर लोगे? हाँ सर। ओके। अब देखो ये जो फॉर्मूला आता है बच्चों, ये एक इंटरेस्टिंग इंसाइट हमें देता है। पहले तो डायरेक्शन के मुद्दे को मैं ठीक से समझा देता हूं कि अगर ऐसी कॉइल है और करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरह की होगी? वो ऐसे हो। और अगर करंट जो है वो कॉइल में इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ भाई, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। तो बी को लिखेंगे म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ना एक स्पेशल केस कंसिडर करो वेयर एक्स इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू आर। तो क्या होगा? बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x क्यूब, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2x क्यूब। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों को? यस सर। अगर x r के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लगभग एक्स स्क्वायर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया x क्यूब। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है b, इसको हम क्या करें? 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो और 2 पाई से डिवाइड कर दो, है ना? और
क्या करो, इस 2 को अलग रख लो, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई को भी अलग रख लो, और n i इंटू n इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ऐसा देखो। देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बेटे, ये एक तरीके से एक मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड से मैच करता है कि नहीं करता। अगर मान लो एक बार मैग्नेट है आपके पास, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो x डिस्टेंस पर, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई एक्स क्यूब, ऐसा होता है कि नहीं होता। Yes, sir. देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आ रहा है, मोर इम्पोर्टेंटली एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब आ रहा। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है भी सही, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक करंट कैरिंग कॉइल जो है behaves like a magnetic dipole with magnetic moment equal to current into number of turns into area। या एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, INA, करंट नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया, करंट नंबर ऑफ टर्न्स एरिया। और डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, है ना। और वही राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करो, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो जो लेफ्ट साइड है वो नॉर्थ पोल हो जाएगी और राइट साइड साउथ पोल हो जाएगी। तो ये एक इस तरह के बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट बिहेव करेगा, NS। और अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता तो इधर होता नॉर्थ और इधर होता साउथ। क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूस, इस केस में ऐसे जनरेट करता है, ये भी ऐसे जनरेट। अच्छा, बाकी जगहों पर भी पता है इसकी फील्ड लाइंस इसी तरह की बनती है। ये बात समझ में आती है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. And this formula can be used for any closed planar loop। किसी भी क्लोज प्लेनर लूप के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो,
सबके लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाने के लिए भी यही टेक्निक यूज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को रोटेट कर दो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन होगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अच्छा ठीक है भाई, बाकी जो है इसको अगली क्लास में ही हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट विल टेक सम टाइम। सोलेनॉइड के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।